जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। एसएससी जीडी के अंतर्गत जो हमारा एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए आज हम टॉपिक करेंगे संज्ञा, क्योंकि 2023 और 2021 के अंतर्गत जो अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन बार बार संज्ञा से भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि संज्ञा के दो तरह के प्रश्न होंगे। एक तो संज्ञा वाले टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, 4 शब्द देगा, इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य जो होता है उसमें भी जब तक हमें संज्ञा का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम नहीं बता पाएंगे कि ये वाक्य शुद्ध है या फिर ये वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें संज्ञा आपको ये ध्यान रखना है, किसे कहेंगे, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव, स्थान, अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब हम वस्तु की बात करते हैं दोस्तों तो उस वस्तु में हम क्या लेंगे, जैसे घर और मकान ये वस्तु हैं और संज्ञा के अंतर्गत आ गई। ऐसे व्यक्ति में हमने एक ले लिया राम, एक लिया सीता। ऐसे ही स्थान में एक लिया हमने दिल्ली और एक मेरठ। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं प्यारे दोस्तों, ये नाउन है, संज्ञा शब्द है। प्राणी हमने लिया, एक पशु है, पशु के अंदर जितने भी ये सब पशु आपके संज्ञा हैं। ये हमने यहाँ पक्षी, ये भी संज्ञा शब्द हो गए। भाव ले लिया हमने, एक क्रोध लिया नेगेटिव भाव, एक पॉजिटिव भाव लेते हैं प्रेम, ये भी क्या है, संज्ञा शब्द है। अवस्था लिया, एक हमने लड़का लिया अवस्था और एक हमने यहाँ लड़की ली। तो ये लड़का लड़की भी या बुढ़ापा ले ले, जवानी ले ले, तो वो भी अवस्था क्या कहलाएगी, अपने आप में संज्ञा शब्द। तो यहाँ जितने भी मैंने ये शब्द लिखे हैं सारे संज्ञा है, नाउन है। ठीक है, अब वो मुद्दा अलग है, ये व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, पदार्थ तथा द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, वो बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ संज्ञा की डेफिनेशन हमारी क्या है कि इसके अंदर तमाम वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव, अवस्था के नाम को हम क्या कह रहे हैं, संज्ञा कह रहे हैं। क्लियर। चलो अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां से एक प्रश्न बनेगा आपका संज्ञा के भेद से। वो शब्द देखे फिर पूछ लेगा कि ये संज्ञा के किस भेद से संबंधित है। संज्ञा के हिंदी के अंतर्गत कुल भेद 5 होते हैं, संस्कृत में 3 होते हैं, क्योंकि इंग्लिश में भी 5 ही होते हैं। इनमें से एक भेद होता है हमारा यहाँ जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, एक भेद होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद होता है व्यक्तिवाचक। जब हम किसी इंडिविजुअल, किसी एक की बात करते हैं तो उस कंडीशन में वो कहलाता है व्यक्तिवाचक। जब हम किसी समुदाय की बात करते हैं तो वो कहलाता है जातिवाचक। और ये क्या है, ये है भाववाचक संज्ञा। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। और इसके बाद में क्या है, भाववाचक संज्ञा, और ये है आपका समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा। और इसके बाद में ये लास्ट भेद है आपका द्रव्यवाचक। क्या है, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये आपको ध्यान रखना, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो ये भेद होते हैं हमारे संज्ञा के 5। अब इनमें से जो पहला भेद है तो वो जो भेद हैं इसके अंतर्गत मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूं कि इसके अंदर हम किसी वस्तु पदार्थ की जाति की बात करेंगे, उसके समुदाय की बात करेंगे, उसके समष्टि की बात करेंगे। समष्टि का मतलब क्या हुआ, एक ही स्थान पर एक ही तरह के पाए जाने वाले जीव जंतु या वस्तु। तो यानी कि जहाँ जाति, समष्टि, समूह का बोध हो या किसी वर्ग का बोध हो, समूह वर्ग का बोध, बोध का मतलब क्या हुआ, समझ कर आना, बोध हो तो क्या कहलाता है हमारा जातिवाचक। इसके बाद में यहाँ क्या है, इसके बाद है व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक में हम क्या लेंगे यहाँ पे, तो जातिवाचक समूह वर्ग का बोध करा, इंडिविजुअली किसी एक, जहां किसी एक की बात हम करेंगे, किसकी बात करेंगे, अनेक में से एक, अनेक में से
किसी एक का ज्ञान हो, अनेक में से किसी एक का ज्ञान हो, जिसको हम बोध कहते हैं, उसी को हम यहाँ समझ या ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ हम किसे हैं, भाववाचक। भाव में क्या होता है, जो अनुभवजन्य होता है, जिसका ये अस्पर्शी होंगी, एक तो क्या होगी, अस्पर्शी हो अर्थात छुआ ना जाए, अनुभवजन्य हो, केवल फीलिंग महसूस कर सके, अनुभवजन्य हो, अस्पर्शी हो और अनुभवजन्य हो, तो क्या कहलाते हैं, वो कहलाती है भाववाचक। इसके बाद हम बात करेंगे समूहवाचक। समूहवाचक में क्या करेंगे, समूह का बोध होगा, समूह का बोध होगा, किसी की गैदरिंग, इकट्ठा होना, एकत्रित होना, समूह का बोध होगा, एकत्रित होना पाया जाता है। तो जहां एकत्रित होना पाया जाता है वो क्या कहलाएगा, समूहवाची। वो क्या कहलाएगा, समूहवाची। द्रव्यवाची किसे कहेंगे, जिसे मापा तोला जाए, जिसे मापा तोला जाए। ठीक है, मापा तोला जाए, जो ठोस मापा तोला जाए, मापा तोला जाए, ठोस व तरल पदार्थ के रूप में हो, ठोस व तरल पदार्थ के रूप में हो, ढेर के रूप में हो, किसके रूप में हो, ढेर के रूप में हो, ढेर के रूप में हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जिसको माप सकते हैं लीटर में, मिलीलीटर में, ठीक है, जिसको तोल सकते हैं किलो में, ग्राम में, क्विंटल में, टन में, जो ठोस के रूप में हो। जैसे पत्थर क्या है, ठोस है, कोयला ठोस है, तरल पदार्थ लिक्विड है, लिक्विड क्या है, पानी है, चाय है, कॉफी है। ठीक है, तो इसके बाद जो ढेर के रूप में पाया जाए, सब्जी है, मिट्टी है, बालू है, रेत है, वो ढेर के रूप में पाया जाता है। तो वो सब क्या आएंगे, वो द्रव्यवाचक अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा। वो पूछेगा आपसे, इसमें से 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, और एक शब्द दे देगा कि बताइए ये शब्द किस संज्ञा से संबंधित है, जातिवाचक, भाववाचक। अब मान के चलो जो शब्द पूछ रहा है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर वो आपको किसी की जाति बता रहा है, जैसे ब्राह्मण है, वो जाति है, क्षत्रिय है, ठीक है, या फिर वो गुज्जर है, जाट है, यादव की बात कर रहा है, तो वो किसी जाति को, वर्ग को बता रहा है। तो जिन शब्दों से या जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से आपको किसी की जाति का पता चले, किसी समुदाय का पता चले, किसी समष्टि का पता चले, जैसे शिक्षक है, तो शिक्षक क्या एक समुदाय है, उसके अंदर पढ़ाने का जो काम करते हैं वो सब शिक्षक कहलाते हैं। डॉक्टर हैं तो वो सब किसी की जाति को बता रहे हैं। समष्टि है, एक ही स्थान पे पाए जाने वाले तमाम वनस्पति या जीव जंतु जो होती है, वो जैसे तालाब है, एक समष्टि है, उसके अंदर सारे जलीय पदार्थ होंगे। रेगिस्तान एक समष्टि है, वहां रेगिस्तान पे उगने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाएंगे, वहां जलीय नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, वर्ग को बताए कोई भी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ग है। ठीक है, तो ऐसे बिजनेसमैन एक वर्ग है। तो जो एक बड़े वर्ग को, उसकी समष्टि को, समुदाय को, जाति को बता रहा है, वो सब आ जाएंगे जातिवाचक में। लेकिन जो इनमें से किसी एक की बात करे, और ब्राह्मण में से किसी एक की बात कर ली, शर्मा जी की, तो वो व्यक्तिवाचक है, शर्मा जी। ठीक है, शिक्षक में से किसी एक की बात कर ली, हिंदी का शिक्षक, वो व्यक्तिवाचक है। अब छात्र ले लिया तो जातिवाचक है, क्योंकि उसके अंदर सारे छात्र आ गए। तो कहने का मतलब जो लार्ज स्केल पर हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो सब जातिवाचक, और उनमें से किसी एक की बात कर रहे हैं तो वो कहलाया व्यक्तिवाचक। नदी हमने कहा तो नदी क्या है, जातिवाचक। और नदी में से हमने गंगा नदी कहा तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक। ऐसे हमने पर्वत कहा तो पर्वत क्या है, जातिवाचक। उसमें से किसी एक की बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत, वो व्यक्तिवाचक। भाववाचक क्या है, जो केवल इमोशंस को हमें बताए, जिसका हम महसूस जिसको कर सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। जैसे बुढ़ापा है, नहीं छुआ जाएगा, जवानी है नहीं छू, सुंदरता है नहीं छू सकते, तो वो अस्पर्शी है। जो अनुभवजन्य हो उनका हम अनुभव कर सकते हो। जब प्रेम है, क्रोध है, अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। क्रोध होगा तो बॉडी अलग तरह का रिएक्शन करेगी, प्रेम होगा तो अलग तरह का रिएक्शन दिखाएगी। तो वो सब अनुभव है, फीलिंग महसूस जिनकी होती है। जो समूह का बोध कराए, जैसे पुलिस है, फौज है, सेना है, कक्षा है, ठीक है, भीड़ है, ये सब समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए समूहवाचक कहलाते हैं। इकट्ठे होने का बोध करा, जैसे झुंड है, झुरमुट है, झुरमुट हम पेड़ पौधों के समूह को कहते हैं, और जो झुंड होता है वो हम पशुओं के लिए प्रयोग करते हैं, क्योंकि पशु भीड़ में नहीं पाए जाते, पशुओं के लिए हम झुंड शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इकट्ठे होना जहां पाया जाता है वो कहलाएगा हमारा समूहवाची। द्रव्य या पदार्थवाची क्या है, जिसको मापा जाए। अब माप किसे रहे हैं, पेट्रोल को, ठीक है, डीजल को,
तो तेल को, उनको सबको माप रहे हैं, जिसको तोला जाए, जो कुछ चावल है, गेहूं है, आटा है, सब तोल के ले रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो ठोस पदार्थ है, कोयला है, पत्थर है, ठोस पदार्थ है, तरल पदार्थ है, चाय, कॉफी, पानी, दूध, लस्सी, ये सब लिक्विड है। ठीक है। जो ढेर के रूप में पाए जाए, मिट्टी, बालू, ये सब ढेर में पाए जाते हैं, इसीलिए वो सब क्या कहलाएंगे? द्रव्य अर्थात पदार्थवाचक। क्लियर। अब इसके बाद हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए ये क्या है। तो यहाँ पे हमने पहला भेद ले लिया आपका, और वो पहला भेद है हमारा जातिवाचक। पहला भेद क्या है आपका? ये है जातिवाचक संज्ञा। तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से शब्द ले लेंगे जी हम? जातिवाचक संज्ञा के अंदर हमने लिया यहां लड़का, गाय, नदी, नहर, पर्वत, ये सब क्या है? गैदरिंग को बताएंगे। पौधा, पेड़, फल। ठीक है। इसके बाद सब्जी ले लीजिए हमने। ठीक है। इसके बाद तेल, यहाँ घी। ठीक है। ये सब हमने। इसके बाद शिक्षक, नेता, छात्र। ठीक है। पुस्तक। ये सब के सब क्या है? ये सब जातिवाचक है। अब वो बात करेगा व्यक्तिवाचक की। तो व्यक्तिवाचक क्या होगा? अब लड़के में से एक ले लिया हमने, मोहन, तो मोहन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। गाय में से एक ले ली, नील गाय, व्यक्तिवाचक। नदी में से एक ले ली हमने, गंगा नदी, व्यक्तिवाचक। नहर में से एक ले ली हमने, गंग नहर, व्यक्तिवाचक। पर्वत में से एक ले लिया, हिमालय, तो ये क्या कहलाए? व्यक्तिवाचक। पौधे में से एक ले लिया, तुलसी का पौधा। पेड़ में से एक ले लिया हमने, शीशम या अमरूद का पेड़। फल में से एक ले लिया हमने, सेब। ये सब व्यक्तिवाचक। जो मैं रेड से लिख रहा हूँ व्यक्तिवाचक, जो व्हाइट से लिख रहा हूँ। सब्जी में से एक ले लिया हमने, लौकी या भिंडी, व्यक्तिवाचक। तेल में से एक ले लिया, सरसों का तेल, व्यक्तिवाचक। घी में से हमने ले लिया डालडा वनस्पति या देसी घी ले लिया, गाय का घी, देसी घी। ठीक है। शिक्षक में से ले लिया हमने हिंदी का शिक्षक, हिंदी का शिक्षक, तो ये सब व्यक्तिवाचक। वाइट। नेता में से एक ले लिया हमने यहाँ पे अमित शाह। ठीक है जी। तो ये हो गए आपके व्यक्तिवाचक। छात्र में से एक ले लिया हमने सोनू, व्यक्तिवाचक। पुस्तक में से एक ले ली हमने यहाँ रामायण या महाभारत। ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये जो मैंने रेड से लिखे सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जो मैंने रेड से लिखे हैं ये क्या है? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये वाला है आपका व्यक्तिवाचक। ये क्या है? व्यक्तिवाचक। और ये क्या है? आपके जातिवाचक। ये भी क्या है? जो रेड से लिखा हुआ है आपका व्यक्तिवाचक है। ये सब क्या कहलाएंगे? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब है आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। बात समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जब हम किसी एक समुदाय की लार्ज स्केल की बात करते हैं, लड़के के अंदर सारे लड़के आ गए, छात्र के अंदर सारे छात्र आ गए, उनमें से किसी एक की बात करेंगे। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर, ठीक है, अब वो मान के चलो किसी विषय ले लिया हमने, सारे विषय आ गए, उस विषय में से किसी एक की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, तो जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का तुलनात्मक अध्ययन आपको कराया गया। अब वो पूछेगा इनमें से शब्द देके बताइए जी कौन सा शब्द जातिवाचक का है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक का है। तो आपको यही तो कंडीशन अप्लाई करनी है। जो किसी की जाति को बताएगा, समुदाय को बताएगा, समष्टि को बताएगा, किसी वर्ग का ज्ञान कराएगा, जातिवाचक। अनेक में से किसी एक का ज्ञान कराए, बहुत में से किसी एक की बात हो, इंडिविजुअल, तो वो क्या कहलाएगा? आपका व्यक्तिवाचक कहलाएगा। क्लियर? तो जाति और व्यक्ति बात समझ में आ गई। अब आ जाओ भाववाचक की ओर। ठीक है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। दो आपने कर लिए एक साथ, और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा में जो अस्पर्शी हो, क्या है? अस्पर्शी। अस्पर्शी का मतलब क्या हुआ? अस्पर्शी हो, जिसको छुआ ना जाए। दूसरा क्या है? अनुभवजन्य हो, अनुभवजन्य हो। तीसरा क्या है? प्रत्यय लगे हो, प्रत्यय लगा हो। अधिकांश में प्रत्यय लगे हैं, और कुछ बिना प्रत्यय के भी होती है, कुछ बिना प्रत्यय।
बिना प्रत्यय, कुछ बिना प्रत्यय वाली संज्ञा भी क्या होती है आपकी, भाववाचक होती है। अस्पर्शी का मतलब क्या हुआ, बचपन को आप स्पर्श नहीं कर सकते, मिठास को आप स्पर्श नहीं कर सकते, बुढ़ापे को आप स्पर्श नहीं कर सकते, जवानी को आप स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे अनुभवजन्य सुंदरता महसूस करोगे, हरियाली महसूस करोगे, हरियाली को, मित्रता केवल महसूस करोगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो प्रत्यय लगे, प्रत्यय तो इनमें सब में लगे हुए हैं, तो ये कंडीशन तो इन पे भी अप्लाई हो रही है। अब जैसे यहाँ शब्द आ गया लिखावट, यहाँ शब्द आ गया जुर्माना, ये पूछी जा चुकी है, मैं भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जुर्माना। ठीक है, वर्तनी में भी पूछी जाएगी। ठीक है, लिखावट, जुर्माना, ये सब क्या है। ऐसे ही तनाव, तन में आव प्रत्यय लगे, तनाव बना है। ठीक है, गंदगी, इसमें भी प्रत्यय लगा है, गंदगी। ठीक है, तो इनमें प्रत्यय लगा हुआ है, केवल अनुभव किया जा सकता है, इनका स्पर्श नहीं हो सकता है, इसीलिए सब भाववाचक संज्ञा। कुछ बिना प्रत्यय के भी होती हैं, जैसे प्रेम है, बिना प्रत्यय के हैं। ठीक है, क्रोध है, बिना प्रत्यय के हैं। ऐसे उल्लास है, अब उल्लास में कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, तो ऐसे उमंग है, उमंग, ये भी, इनमें भी कोई प्रत्यय नहीं है। तो ये लेकिन क्या है, इनका स्पर्श नहीं हो सकता, केवल अनुभव हो सकता है, प्रेम, क्रोध, उल्लास, उमंग का। तो ये सारे के सारे शब्द हमारे भाववाचक के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि इनका हम स्पर्श नहीं कर सकते, इनका केवल अनुभव कर सकते हैं, इनकी केवल फीलिंग महसूस कर सकते हैं। इनमें सब में प्रत्यय भी लगा हुआ है, और इनमें से कुछ बिना प्रत्यय वाली ये नीचे भी है। इनको क्या कहेंगे हम, भाववाचक संज्ञा। अब वो सेंटेंस देखा, मोदी जी ने लोगों को गंदगी के प्रति जागरूक किया, तो पूछेगा भाववाचक बताइए क्या है, गंदगी है। हिंदू मुस्लिम में तनाव चल रहा है, तनाव भाववाचक है। गलत दिशा में गाड़ी चलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना लगता है, जुर्माना भाववाचक हो गया। मेरी लिखावट अच्छी नहीं है, आपकी लिखावट अच्छी है, तो लिखावट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्लियर, आप सबसे प्रेम करो, भाववाचक संज्ञा। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, भाववाचक संज्ञा। आपका रिजल्ट आएगा तो उल्लास में होंगे आप, पूरा डांस करोगे, जम के मिठाई बांटोगे, खुद भी खाओगे। उमंग, जब शादी होगी घर में खुशी आएगी, जॉब और साथ में साथ दुल्हन दोनों एक साथ मिल गई तो वो क्या होगा, वो घर में उमंग होगी। बुढ़ापा अनेक बीमारियों की जड़ है, जवानी में अनेक भूलें हो जाती है। ठीक है, मेरे से तो नहीं हुई, आप लोगों से जरूर होगी, क्योंकि कलयुग चल रहा है। मिठास, ठीक है, तो मिठास को बताया नहीं जा सकता है शब्दों के माध्यम से, अनुभव किया जा सकता है। बचपन बड़ा सुहाना होता है। ठीक है, तो जैसे बचपन बड़ा सुहाना होता है, ऐसे बुढ़ापे में अनेक बीमारी लग जाती है। ठीक है, और जवानी में हमेशा अक्सर अनेक भूलें होती है, तो वो भूल नहीं करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है। तो ये सेंटेंस में भी पूछी जा सकती है, शब्द देके भी पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आपके सारे के सारे भाववाचक संज्ञा। इसके बाद समूहवाचक संज्ञा को कैसे पहचानोगे कि कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैंने कंडीशन क्या बताया, इकट्ठा होना, एकत्रित होने को बताएगा, समूह गैदरिंग को बताएगा। जैसे संघ आ गया, ठीक है, संगठन है, संगठन एक व्यक्ति का होता नहीं है। सभा है, सभा भी एक व्यक्ति की नहीं होती है। समिति है, ये भी एक व्यक्ति की नहीं है। कक्षा है, ये भी एक व्यक्ति की नहीं है। भीड़ है, ये भी एक व्यक्ति के नहीं है। ठीक है, कक्षा, भीड़ है, सेना है, ये अनेक व्यक्तियों का समूह है। तो ये सब किसको बता रहे हैं, ये समूह को बता रहे हैं। जैसे झुंड है, पशुओं का झुंड होता है। वनस्पतियों के लिए हम झुरमुट का प्रयोग करते हैं। गुंछे में कभी भी एक वस्तु व्यक्ति कुछ होता नहीं है, अंगूरों का गुंछा, चाबी का गुंछा। गिरोह में भी अनेक व्यक्ति होते हैं, जो डाकुओं का गिरोह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कबीला जो है उसमें भी अनेक व्यक्तियों के घर होते हैं। काफिला होता है, तो ऊंटों का हो या गाड़ी का हो, अनेक ऊंट या अनेक गाड़ियों का जब एक साथ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, वो काफिला कहलाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बाजार है, एक दुकान को बाजार नहीं कहते, अनेक उसके अंदर दुकान होती है। पुंज कहते हैं हम प्रकाश की किरणों को। तो एक पुंज क्या है, प्रकाश की किरणों का जो समूह होता है उसको कहते हैं हम पुंज। क्लियर, तो ये सब क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे समूहवाचक संज्ञा है। इनसे आपको किस चीज का पता चला, इनसे पता चला आपको एकत्रित होने का। एक स्थान पर एकत्रित होना जहां पाया जाता है उसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा तीर्थ यात्रियों का जत्था जा रहा है, तो जत्था क्या है, अनेक व्यक्तियों का समूह तो है। तो यानी कि ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये जत्था है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर तीर्थ यात्रियों का, तीर्थ यात्री का जत्था जा रहा है। तो तीर्थ यात्रियों के समूह के लिए हम केवल और केवल एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, वो है जत्था।
न यहाँ आप झुंड प्रयोग कर सकते हैं, ना भीड़ प्रयोग कर सकते हैं, ना यहाँ आप किसी दूसरे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो तीर्थ यात्री का जो समूह होगा उसके लिए जत्था आएगा, पशु के लिए झुंड आता है, वनस्पति पेड़ पौधों के लिए झुरमुट आता है, अंगूर और चाबी के लिए गुंछा आता है, डाकुओं के समूह के लिए गिरोह का प्रयोग करते हैं। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। काफिला, वाहनों का काफिला जा रहा है, ऊंटों का काफिला जा रहा है। तो इस तरीके से ये तो वो सेंटेंस देगा आपको रिक्त स्थान वाले कि बताओ इसमें उचित शब्द क्या होगा। तो कई बार अनुचित शब्द दिया होता है, उचित पूछेगा, कई बार उसका समानार्थी शब्द उसके अंतर्गत भरवाएगा। तो ये सारे के सारे क्या है, समूह। या फिर इनमें से कोई शब्द देगा, पूछेगा ये किस संज्ञा के अंदर आएंगे, आप कहोगे समूहवाची। या फिर वो कहेगा निम्नलिखित में समूहवाची संज्ञा बताइए कौन सी है। 4 शब्द दे देगा ऑप्शन में, तब आपको ये छांटना है। कुल मिला के 5 अलग अलग तरह की क्वेश्चन की वेराइटी। एक सेंटेंस दे देगा, उसमें गलत शब्द का प्रयोग करेगा, आपको कहेगा इसमें उचित शब्द छांट के भरिए। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जत्था होगा, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, वो कहेगा इसका वाक्यांश का प्रतिस्थापन कीजिए या शब्द का प्रतिस्थापन कीजिए या सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प बताइए। तो इसमें से गलत शब्द दे के सही ऑप्शंस में दे देगा एक, वहां से वो शब्द उठा के आपको भरना है। ये शब्द दे के पूछ लेगा किस प्रकार की संज्ञा है, या फिर वो कहेगा समूहवाची संज्ञा बताइए, फिर 4 शब्द दे देगा, एक होगा इनमें से। तो इस तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद है 5वां और लास्ट, और वो है हमारा द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक या द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा क्या होगी जी। द्रव्यवाचक पदार्थवाचक संज्ञा में ठोस तरल पदार्थ है, ठोस व तरल पदार्थ क्या कहलाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। दूसरा आपको क्या बताया, ठोस तरल पदार्थ के अलावा धातु अधातु के रूप में होंगे, धातु व अधातु क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। तीसरा मापा व तोला जाएगा, मापा व तोला जाएगा, जिसे मापा व तोला जाए, जिसे मापा व तोला जाए वो क्या है। इसके बाद में जो ढेर के रूप में हो, ढेर के रूप में हो वो। और इसके बाद 5वां क्या है, जो अगणनीय हो, अगणनीय, जो अगणनीय हो, अगणनीय हो तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठोस क्या है जी, पत्थर है, और क्या है, कोयला है, और क्या है, लकड़ी है। तरल पदार्थ क्या है जी, तरल पदार्थ है पानी, तरल पदार्थ है दूध, कॉफी, ठीक है, तेल, पेट्रोल, डीजल। धातु क्या है जी, धातु है सोना, चांदी, ये सब धातु है, लोहा, तांबा, जस्ता, ठीक है। अधातु क्या है, जितनी भी गैसें हैं सारी की सारी क्या है, अधातु है। इसके बाद में जिसे मापा तोला जाए, माप किसे रहे हैं, माप रहे हैं हम तेल को, माप रहे हैं हम पेट्रोल को, माप रहे हैं हम डीजल को, एनीथिंग। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे तोला जाए, चावल तोल के लेंगे जी, गेहूं आटा तोल के लेंगे, ठीक है, फल सब्जी तोल के लेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो ढेर के रूप में पाए जाए, जैसे मिट्टी है, मिट्टी है, बालू है, मिट्टी बालू, रेत जिसे कहते हैं, ये ढेर के रूप में पाए जाते हैं। जो अगणनीय है, जिसकी गणना ना हो, जैसे हम फल लेंगे, सब्जी लेंगे, ठीक है, तो सबको तोल के लेंगे, गिनती होगी नहीं, फल सब्जी है, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे, केला है, ठीक है, इनको भी तोल के लेते हैं। कुछ जगह केले को काउंटिंग करके देते हैं कम मात्रा में, अदरवाइज केला जब ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। मान के चलो किसी का चुनाव चिन्ह केला है, तो उसको तो 1 ट्रक केले चाहिए ना अपना चुनाव चिन्ह हर घर में पहुंचाने के लिए, तो इसीलिए केले को तोल के लेते हैं। जब गोडाउन में केला जाता है तो तोल के जाता है, तो इसकी काउंटिंग नहीं होगी। कभी आप सोचोगे यहाँ हम इसकी काउंटिंग कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो संज्ञाएं हैं हमारी, ये द्रव्यवाचक अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा है।
क्लियर। अब आपको नोट करके इसमें 3 चीजें और ऐड करनी है। संज्ञा वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होगी। हमारा फोकस क्या है, कम से कम कॉन्सेप्ट के साथ अपना पूरा सिलेबस करें और जो पढ़ाए वो पेपर में आए, क्योंकि आलतू फालतू पढ़ने से कहीं पर बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होती। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट को उस हिसाब से रख देंगे जो हमारे पेपर में क्वेश्चन की वैरायटी है, तो वहीं से ही आपका सब कुछ आना है। अब नोट करके आपको क्या क्या चीजें लिखनी है। नोट करने वाली चीजें आपके लिए ये है, इसमें जिस पर आपको फोकस करना है कि जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। एक तो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। और दूसरे आपको ध्यान रखना है, जितनी भी जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन या अनेक के लिए हो, अनेक के लिए, बहुवचन या अनेक के लिए, या किसी वर्ग के लिए हो, या किसी वर्ग के लिए हो, तो जातिवाचक बन जाती है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है या कहलाती है, बन जाती है। जैसे हमने मिठाइयाँ प्रयोग की, मिठाई एक और मिठाइयाँ बहुवचन, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन गई, बहुवचन में प्रयोग कर लिया। ठीक, जैसे एक समय ऐसा भी आएगा जब हर घर में राम जन्म लेंगे, तो हमने राम का प्रयोग हर घर के लिए किया, तो बहुवचन में प्रयोग कर लिया। भारत में अनेक विभीषण पाए जाते हैं, ठीक है, भारत में रावणों की कमी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, रावण का प्रयोग हमने रावणों के रूप में किया। सभी छात्र परीक्षा समाप्त होते ही कुंभकर्ण नींद में चले गए, तो कुंभकर्ण तो एक व्यक्ति था, रावण का बड़ा भाई, लेकिन हमने सभी छात्रों के लिए कुंभकर्ण का प्रयोग किया, तो अनेकों के लिए प्रयोग कर लिया ना। तो जब किसी एक वचन, या ये कहे कि जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हम बहुवचन के लिए करें, अनेक के लिए करें, या किसी वर्ग के लिए करें, तो वो व्यक्तिवाचक ना रह के जातिवाचक बन जाती है। जैसे एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सीता रहती थी, एक समय ऐसा भी था जब हर घर में सती सावित्री रहती थी, तो हमने सती सावित्री सीता का प्रयोग हर घर की सेंस में किया। तो इसका मतलब सीता सती सावित्री एक नहीं थी, अनेक थी, और जब अनेक थी तो जातिवाचक बन गई। तो ऐसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक क्यों है भाई? जातिवाचक हम किसे कह रहे हैं? जो गैदरिंग को बता रहे हैं। जातिवाचक किसे कह रहे हैं? जो गैदरिंग को बता रहे हैं, जो बहुतों को, वर्ग को बता रहे हैं। अब जैसे हमने तेल ले लिया, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना, हमने क्या ले लिया? तेल शब्द ले लिया। अब जिसको मापा व तोला जाता है, जिसे माप रहे हैं, तो वो क्या द्रव्यवाचक है। और चूंकि तेल के अंतर्गत सारे तेल आ गए, चाहे वो सरसों का तेल हो, ठीक है, या फिर वो नारियल का तेल हो, वो एनीथिंग, कोई भी तेल हो, तो तेल अपने आप में द्रव्यवाचक इसलिए है क्योंकि इसको माप रहे हैं। और तेल किसी एक वर्ग जाति को बता रहा है जिसके अंदर हर प्रकार का तेल आ जाता है। तो जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो सारी संज्ञाएं जातिवाचक के अंतर्गत इसलिए आती है क्योंकि संज्ञा के मूल भेद हमारे 3 ही होते हैं। संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं? संज्ञा के मूल भेद हमारे ये 3 ही होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समूहवाची और द्रव्यवाची संज्ञा का काम ऑलरेडी जातिवाचक कर देता है। जैसे हमने सेना कहा, तो सेना के अंदर तो लार्ज स्केल को बता रही है ना। पुलिस कहा, तो पुलिस सेना जातिवाचक भी और समूहवाचक भी है। फौज जातिवाचक भी, समूह जो ऑप्शन में देगा उसके आधार पे है। या तो वो समूह देगा, जब तक समूह दिया है तो समूहवाची, जब समूह नहीं दिया तो जातिवाची हुआ। क्योंकि मूल भेद संज्ञा के 3 है, लेकिन प्रयोग हम 5 का इसलिए करते हैं क्योंकि हिंदी में 2 संज्ञाओं को हमने बाद में जोड़ा था। द्रव्यवाचक अर्थात पदार्थवाचक, तो यानी कि जिसको हम माप रहे हैं,
तो जैसे तेल है तो हमने ले लिया यहाँ, पेट्रोल ले लिया, पेट्रोल के भी बहुत सारे प्रकार है, ठीक है, पावर का पेट्रोल है, नॉर्मल पेट्रोल है, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ जो कोई तोलने वाली चीज ले ली, ठीक है। अब मान के चावल है, चावल में भी बासमती चावल है, दूसरी तरह के कई चावल होते हैं। तो जो ठोस व तरल पदार्थ हैं, अब हमने यहाँ पे ले लिया दूध लिया, तो दूध की के अंदर भी वेराइटी है बहुत सारी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी द्रव्य अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा है वो सब जातिवाचक है। जब ये एग्जाम्पल दें और आपसे पूछे कि ये संज्ञा बताओ, और ऑप्शन में यहां पे द्रव्यवाचक है ही नहीं, तो ये सारी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? पत्थर के अंदर सारे पत्थर आ गए, चाहे वो ग्रेनाइट का पत्थर हो या दूसरा हो। ऐसे कोयला है, बिटुमेनी कोयला व्यक्तिवाचक हो जाएगा, कोयला जातिवाचक। लकड़ी है जातिवाचक, शीशम की लकड़ी, अमरूद की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, आम की लकड़ी व्यक्तिवाचक। पानी आ गया, बिस्लेरी का पानी, ठीक है, रामदेव बाबा का पतंजलि का पानी, पीने वाला पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी। दूध है, बकरी का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, व्यक्तिवाचक दूध जातिवाचक हो गया। सोना 23 कैरेट का या 24 कैरेट का सोना, ठीक है। तो ऐसे ही यहां हमने पेट्रोल ले, चावल ले लिया, बासमती चावल, आटा ले लिया, आशीर्वाद आटा, बेसन का आटा, गेहूं का आटा, चावल का आटा, एनीथिंग। फल में संतरा है, तो ये सब जातिवाचक के अंदर आ रहे हैं। केले की भी अपनी प्रजाति है, सब्जी में भी अनेक है, फल है, ये सब जाति में आ रहे हैं। क्योंकि फल में जो एक फल की बात करेंगे वो व्यक्तिवाचक है। वो मिट्टी है, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी, गंगा का रेत या बालू का रेत या यमुना का रेत। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, ये तब जातिवाचक कहलाएंगे जब ऑप्शन में द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक नहीं होगा। एक पॉइंट तो हो गया ये। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, जो मैंने नोट करके आपको बताया कि द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। एक पॉइंट, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन में होगा अर्थात अनेक के लिए होगा, किसी वर्ग के लिए होगा, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, जातिवाचक बन जाएगी। जैसे भारत में की राजनीति में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जयचंद एक व्यक्ति हुआ जो राजस्थान में था। तो भारत की राजनीति में जयचंदों की कमी नहीं है, तो मैंने जयचंद का प्रयोग तो बहुवचन में किया ना। जयचंद होता तो एक वचन है, जयचंदो है। तो जब हमने इसमें ये औ लगाया तो ये तो बहुवचन को बताता है। ये व्यक्तिवाचक से हम एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए औ का प्रयोग करते हैं। पशु और पशुओं, पशु एक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ जयचंद है, जैसे मैंने कहा दिल्ली में रावणों की कमी नहीं है, तो दिल्ली में रावण एक नहीं है, दिल्ली में रावण अनेक है। तो हम रावण शब्द का प्रयोग तमाम उन व्यक्ति के लिए कर रहे हैं जो रावण जैसे गुण धर्म के थे। हम जयचंद का प्रयोग तमाम उन गद्दारों के लिए कर रहे हैं, देशद्रोह के लिए कर रहे हैं, जो भारत में रह के भारत का ही नुकसान करते हैं। क्लियर? तो कहने का मतलब जब हम रावणों, ठीक है, कंसो, जयचंदो, कुंभकर्णी, जैसे सभी छात्र कुंभकर्णी नींद में चले गए, तो कुंभकर्ण तो एक था, लेकिन जब हम अनेक छात्र के संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं तो वो बहुवचन होने की वजह से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन गया। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संज्ञा वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको संज्ञा का टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। इतने की नीड थी। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।